तो जैसे हम यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से आते हो तो मतलब उसमें क्या क्या डिफिकल्टीज क्या आती हैं? पहले मैंने सुना है कि लोग 5 साल 10 साल ड्रॉप कर देते थे नीट के लिए, है ना? 12th फेल वाली कहानी हो गई क्या? 12th फेल देखी? हाँ देखिए। तो केजीएमसी के लिए अप्रोच नहीं किया? नहीं, मैं यही से तैयारी कर रहा था तो मुझे अच्छा लगता था कि मैं जीएसबीएम को लूँगा। अच्छा, तो प्रिपरेशन के टाइम पे क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए? ऐसी क्या मिस्टेक्स हैं जो आपने अपनी 5 ईयर की जर्नी में सीखा? जैसे मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ तो मुझे इंजीनियरिंग में स्कॉलरशिप मिल जाती थी, ट्यूशन फी का 60%। तो क्या मेडिकल में भी कुछ ऐसा है? जैसे कि मैंने बताया कि अगर 645 स्कोर करने हैं किसी को तो उसको कितने घंटे पढ़ना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है? हेलो नीट एस्पिरेंट्स 2024 यार, तो आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी वीडियो है। एक मेरे साथ में बच्चा है डॉक्टर विनय, अब हालांकि इनके नाम के आगे डॉक्टर लग गया है। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, जीएसवीओ में पढ़ रहे हैं, है ना? और ये आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं। इनकी कंप्लीट जर्नी देखेंगे बिकॉज इन्होंने 5 ईयर ड्रॉप किया हुआ यार। तो 5 साल ड्रॉप करने के बाद में कैसे भटके इन्होंने, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से आते हैं ये, तो इनकी कहानी और इन्हीं की जुबानी दोनों चीज़ें इन्हीं से देखेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना। अगर आप यार नीट एस्पिरेंट्स हो और आप मतलब पहली बार आप 12th दे रहे हो तो आपने जो इन्होंने ड्रॉप करके मिस्टेक्स की हुई हैं वो आप मिस्टेक्स नहीं करो। तो जिन्होंने अपनी लाइफ से, जो अपनी जर्नी से जो इन्होंने लर्निंग की हुई है, तो मुझे लग रहा है आपके साथ शेयर करना चाहिए। और साथ ही साथ जीएसवीएम का भी रिव्यू करेंगे, कितनी फ़ीस लगती है, कितनी हॉस्टल फीस है यार, और वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि यार केजीएमसी से जीएसवीएम बेटर क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या चीज़ों का लैक है वहाँ पर, है ना, क्या कमियाँ हैं। तो विनय, मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप अपनी इंट्रोडक्शन दे दो यार थोड़ा मेरे ऑडियंस को, बच्चों को। और एक ख़ास बात और ये है कि ये मेरा ही एक तरह के स्टूडेंट भी है। इसने अभी जब मेरा डिस्कशन चल रहा था तो इसने बताया कि ये मेरे अपने काउंसलिंग के टाइम पे चैनल देखता भी था। तो अपनी रैंक बताओ और कहाँ से बिलोंग करते हो आप? मेरा नाम डॉक्टर विनय कुमार बिंद, मैं आजमगढ़ से हूँ। मैं नीट में 5th अटैम्प्ट में सेलेक्ट हुआ था। इस साल जो है मेरा सेकेंड ईयर है। सेकेंड ईयर है अभी। तो जैसे हम यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से आते हो तो मतलब उसमें क्या क्या डिफिकल्टीज क्या आती हैं? जब मैं आया, अपने गांव से आया यहाँ पे, तो यहाँ मेरा कोई था नहीं इस तरीके का। हाँ। एक भैया थे दूर के जानने वाले, तो बताया किसने कि कानपुर में चले जाओ, वहाँ कोचिंग होती तो है? वो तैयारी पहले से यहाँ कर रहे थे। तो मैं उनसे बात अच्छा, वो पहले से यहाँ पे तैयारी कर रहे थे। मैं उनसे बात किया। तो भैया ने कितने साल ड्रॉप किया था? भैया की तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मतलब पहले मैंने सुना है कि लोग 5 साल 10 साल ड्रॉप कर देते थे नीट के लिए, है ना? उनकी काफ़ी ड्रॉप रही, तो बाद में सिलेक्शन उनका नहीं हुआ। लेकिन वो मुझे लेके वही आए थे यहाँ पे। अच्छा, वही लेके आए हुए थे? हाँ, लेके आए। 12th फेल वाली कहानी हो गई क्या? 12th फेल देखी? हाँ देखो। अच्छा, देखी हुई है। फिर तो वो लेके मुझे आए थे, तो मैं यहाँ आया तो मुझे कुछ मालूम नहीं था। ये भी नहीं मालूम था कि नीट में होता क्या है, कौन सी चीज़ें इसमें पूछी जाती या हैं। क्या सब्जेक्ट में, सिलेबस में क्या आता है? हाँ, सिर्फ मैं ये था कि मैंने बायो से इंटर किया था, यूपी बोर्ड से था, तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। पढ़ने में ठीक था थोड़ा सा, तो पापा कहे कि तैयारी कर लो, देखा जाएगा बाद में। अच्छा, हाँ। चलते हैं। फादर क्या करते हैं? फादर हमारे किसान हैं, खेती करते फार्मर है। कौन सा गांव बताया आपने आजमगढ़ में? हैं। यहाँ हम आजमगढ़ के फूलपुर तहसील से टैनी गांव से हैं। तो आपकी क्या इन फ्यूचर प्लानिंग क्या है कि मतलब गांव जाके वापस क्लिनिक सेटअप करना है या अभी आगे और? नहीं, अभी तो मुझे यहाँ से एमबीबीएस कंप्लीट करना है, फिर पीजी करना है सर्जरी से, उसके बाद न्यूरो सर्जन के लिए अच्छा, काउंसलिंग के टाइम पे मेरे वीडियो कुछ हेल्पफुल रहे थे? हाँ बहुत, क्योंकि उस समय ये होता है ना कि पहली, अब तो मुझे सब मालूम है कि कैसे कराना है, तो उस समय पहले कुछ नहीं मालूम था। तो मैं आपकी वीडियो देखता था उस समय कि क्या लगेगा, क्या नहीं लगेगा, कैसे डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे, प्रोसेस क्या है ना? हाँ, ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल रही उस समय जब देखें। चलो बढ़िया यार, हमारी वीडियोस भी कुछ कुछ काम आती रहती हैं आप सभी के। तो मुझे ये बताओ कि 5 साल जैसे ड्रॉप किया, तो जैसे आपने बताया कि कोई भैया आपके साथ थे, ऐसे करके आपको पता चला कि कानपुर में कोचिंग है, तो फाइनली जो आपका सिलेक्शन हुआ, जैसे 5 साल ड्रॉप किया, तो वो कौन सी कोचिंग थी? काला शुक्ला। तो ऐसा क्या मतलब भाई, कालरा शुक्ला में ऐसी क्या चीज़ें आपको मिल गई जो बाकी इंस्टीट्यूट में नहीं मिल पा रहा? काला शुक्ला में ये है कि वहाँ पे जो टीचर्स है वो बहुत सही टाइम से आते हैं, सारी चीज़ें जो पढ़ाते हैं वो नोट्स उनके बहुत अच्छे हैं। स्टडी मटेरियल अच्छा था? हाँ, स्टडी मटेरियल उनका अच्छा था, और वो ये समझाते हैं कि आपको पढ़ना क्या है। कितनी रैंक थी आपकी नीट में? मेरी ऑल इंडिया रैंक 6197 थी, और मार्क्स कितने थे? 641। 641, ओके। और स्टेट रैंक थी मेरी यूपी की 539। ओह दैट्स ग्रेट। तो केजीएमसी के लिए अप्रोच नहीं किया?
नहीं, मैं यही से तैयारी कर रहा था, तो मुझे अच्छा लगता था कि मैं जीएसबीएम को लूंगा। अच्छा, तो मैंने ऑप्शन नहीं डाला था कि मुझे चाहिए, जीएसवीएम ही मिल जाए। मुझे जीएसबीएम चाहिए था। तो अभी जीएसवीएम में जब एडमिशन लिया था उस टाइम पे कितनी फीस जमा की थी? 27,000 मेरी फीस थी ओबीसी की, और वहाँ पे 3,000 लग जाता है, उसका 3600 रुपये हॉस्टल फीस होती है। अच्छा, 100 तो मेस वगैरह का कैसा रहता है, मतलब ईयरली जमा हो जाता है या सेमेस्टर वाइज? मंथली होता है। फर्स्ट ईयर में 3500 रुपये थी, और सेकेंड ईयर में तो 2700 हो गई ना। आया सेकेंड ईयर में 2700 रुपये हो गई है। ठीक है। तो आपकी स्कूलिंग कौन से स्कूल से? मैं अपने ही बाजार से एक स्कूल, हाँ, वहाँ पे मैं बिल्कुल जानना चाहूँगा कि वो स्कूल कौन सा है। माहौल आ जाऊँगा। अच्छा, तो जनता वालों को भी ये वीडियो भेजना, वो भी देखें कि उनके यहाँ के बच्चे पढ़े हुए आज के टाइम पे अच्छा कर रहे हैं। और ये तो एक जर्नी होगी शॉर्ट ब्रीफ। अभी जैसे जो बच्चे हैं हमारे नीट के, मोस्टली आपके जूनियर्स हैं, तो प्रिपरेशन के टाइम पे क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए? ऐसी क्या मिस्टेक्स हैं जो आपने अपनी 5 ईयर की जर्नी में सीखा, ताकि अब जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं प्रिपरेशन तो उनको वो मिस्टेक ना करें? तो मैं अपने जूनियर से यही कहूँगा कि आप पहले तो खुद पे बिलीव करिए कि जैसे मैं था, आया था क्या आप तो, डॉक्टर बन जाओगे? हाँ, मैं आया था, मुझे ये नहीं मालूम था क्या पढ़ना है क्या नहीं। मैं तो ये नहीं जानता था केमिस्ट्री में क्या है, ब्लॉक तक नहीं जानता था कि ये ब्लॉक क्या होते हैं। अच्छा, एकदम अननोन थे। एकदम से अननोन था। और मैं ऐसे स्कूल से भी पढ़ा हूँ कि वहाँ पे टीचर्स पढ़ा रहे नहीं थे, सही बात है पूरी। और सिर्फ मैं आ गया था, तो मतलब जस्ट 12वीं करी और 12वीं करने के बाद कि पापा को लगता था कर लूंगा, और मैं ये जानता था कि पापा कह रहे थे सही है, मैं करूँगा जरूर। अच्छा, जी। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर 645 स्कोर करने हैं किसी को, तो उसको कितने घंटे पढ़ना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है? देखो, हम तो यही कहेंगे कि मैं तो बेकार था पहले, इसलिए मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। जो अच्छे स्कूल से आए होंगे हो सकता है उनको कम करनी पड़े, और फिर अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है। मैं अपनी बता दूं तो मैं करीब 12-14 घंटे कर लेता था। 12-14 घंटे पढ़ लेते थे? हाँ जी, ऐसे रूम में रहता था और करता था। अभी भी जैसे आपकी अब तो एमबीबीएस चल रही है, तो एमबीबीएस के पैरेलल भी पढ़ना पड़ता है? हाँ, यहाँ पढ़ना पड़ता है, लेकिन अब वो वाली ना टेंशन रही ना वो वाली पढ़ाई रही है। अच्छा, ऐसा है कि मतलब अब समझ गए हो कि फ्रीली होके पढ़ना होता है, बहुत प्रेशर में लेके नहीं पढ़ना होता है, बिकॉज सिलेक्शन लेना एक अलग चीज़ है। हाँ, सिलेक्शन ये था कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर वही जाएंगे जहाँ से आए हैं, और अब तो है वापस गाँव जाना है। अब तो ये है कि बस अब तो सही अब आगे का विजन दिख रहा है थोड़ा सा, है ना? अब दिखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि जैसे एक फीलिंग होती है ना कि जब आप अपना प्रिपरेशन कर रहे हो या जिस ईयर में आपका सिलेक्शन हुआ, जी। तो वो कहीं ना कहीं इतनी, जब आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होते हो ना, तो वो आपको पता चल जाता है कि अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो कोई एक ऐसा फेज आया जिसमें आपको पता चल गया हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? जब 2022 में सिलेक्शन हुआ था, उसके एक साल पहले, वो साल ऐसा था कि उस साल मैंने मतलब एकदम से मैक्सिमम अपना दे दिया था। 22 मतलब कोविड के बाद वाला? हाँ, वो 21 वाला जो अच्छा, 20 और 21 कोविड था, उसके बाद में जब नॉर्मल हुआ थोड़ा सा मार्केट। उस समय मैं बहुत ही पढ़ता था, बहुत ज़्यादा पढ़ता था, तो मुझे लगा कि सिलेक्शन हो जाएगा। और था भी, चीज़ें तैयार थी, बहुत अच्छे से तैयार। कौन से सब्जेक्ट में फेल हो जाते थे हमेशा, मतलब कौन सा वीक रहता था? फिजिक्स मेरी बहुत वीक थी। वो तो हर एक दूसरे बच्चे का दुखड़ा है जो मेडिकल का है। उनका तो मैं ये बता दूं, जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ उसके 2 साल पहले मेरे फिजिक्स में 20 नंबर थे, लेकिन 2 साल के अंदर मैंने अच्छे से इम्प्रूव किया और बहुत बहुत मेहनत की। बायोलॉजी में कितने मार्क्स आए हुए थे? बायो में मेरे 345 थे। दैट्स ग्रेट। तो अगर जो बच्चा बायोलॉजी पढ़ रहा होगा, उसके एक साल पहले मेरे पूरे तो उसके कुछ टिप्स देना चाहोगे कि किस तरह से किसी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, अगर रैंडम कुछ पॉइंट्स आ रहा है? अगर आपको बायोलॉजी में मैं ये भी बता दूं कि जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ उस साल मेरे 345 थे। उसके पहले साल, पिछली साल जो था, उस साल मेरे पूरे मार्क्स थे 360 आउट ऑफ 360। ओ, मतलब सेकेंड ईयर 2 साल पहले? एक साल पहले जब मेरा सिलेक्शन, जब सिलेक्शन नहीं हुआ तब 360 थे? हाँ, पूरे थे। वो मेरा पेपर छूट गया था, इस वजह से सिलेक्शन ना हुआ। और ये था कि मैं ये जानता हूँ, मतलब जैसे बायोलॉजी में अगर थोड़ा सा हम बात करें, क्या कितना टीचर्स की डिपेंडेंसी रहती है सिलेबस पे, हाँ, और कितना स्टूडेंट की रहती है? टीचर्स की तो ये है कि आप क्लास में जाइए और जो वो पढ़ा रहे हैं उसको आप देखिए, समझिए। अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो नोट्स बहुत कम यूज करिए। मैं तो यही कहूँगा, बायो के लिए स्पेशली आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए, और कोई एनसीईआरटी बेस कोई भी एमसीक्यू भी क्वेश्चन हो, सारे एनसीईआरटी से आते हैं? हाँ, सारे 100% आते हैं। मतलब लाइन टू लाइन मिल जाता है? थोड़ा घुमाता है उसको उसी को घुमाता है। मतलब लॉजिक को समझना पड़ता है। सिर्फ आपको एनसीईआरटी आ रही है तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। और केमिस्ट्री के बारे में क्या कहोगे? केमिस्ट्री के लिए मैं ये कहूँगा कि नोट्स से
फिजिकल के लिए तो एकदम से इनफ है। फिजिकल के लिए मैं किसी को नहीं कहूँगा कि वो जाए एनसीईआरटी पढ़े या किसी चीज़ को और देखे, नोट्स पढ़ ले। बाकी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को नोट्स के साथ साथ एनसीईआरटी जरूर पढ़े। जैसे आपने बताया कि 360 आया था जी। एक साल पहले। जी तो सर उस साल आपने आई थिंक ये मिस्टेक की कि आपने सिर्फ बायोलॉजी पे फोकस रखा नहीं सर, एग्जाम अटेम्प्ट करते समय, बिकॉज बहुत बच्चे जब एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं तो सेम चीज़ उनके साथ में प्रॉब्लम हो सकती है कि वो भी 360 तो ले आए लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ तो ये हुआ कि मैं टाइम मैनेज कर नहीं पाया। ये था कि मुझे ये लगता था टाइम मैनेजमेंट काफ़ी हद तक रोल रखता है, मुझे लगता है बहुत रोल रखता है। वो मेरा सिलेक्शन अगर रुका था तो इसी वजह से रुका था, क्योंकि मैं स्कोर केमिस्ट्री और बायो में और केमिस्ट्री में स्कोर तो अच्छे कर लिए, लेकिन फिजिक्स के समय मैं 5-7 क्वेश्चन वही अटेम्प्ट कर पाया, पेपर छूट गया और बेकार हो गया था। अच्छा, तो ये तो जर्नी हो गई यार कि इनकी एक स्ट्रेटेजी वाली है ना कि भाई 12 घंटे के आसपास तो पढ़ना है ही। और मतलब क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी या सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें मैंने देखा कि स्टडी मटेरियल जो होता है और मतलब जैसे जो टेस्ट सीरीज होती है तो बहुत जगह की वो पॉपुलर है, तो उस टाइम पे किसी की टेस्ट सीरीज भी आपने दी थी? टेस्ट सीरीज में देता था, न्यूलाइट में दे देता था। अच्छा, टेस्ट सीरीज भी देते थे? हाँ, बाकी मैं कालरा शुक्ला में पढ़ता भी था, वहाँ के टेस्ट सीरीज भी देता था। वहाँ की भी टेस्ट सीरीज देते थे? हाँ, वहाँ मोस्टली वहीं पे सब था मेरा काला सिलेक्शन लास्ट ईयर जब हुआ। तो ये तो जर्नी होगी। अभी जीएसवीएम की अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो जीएसवीएम का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कुछ अभी रेनोवेट हुआ है या वैसे ही पुराना है जैसे पहले था? नहीं, बहुत कुछ हुआ है यहाँ पे। हॉस्टल वगैरह की कुछ फोटोज मुझे आप शेयर कर देना ताकि मैं बच्चों को दिखा पाऊंगा। जी। तो वही पुराना वाला हॉस्टल है, कुछ एग्जॉस्ट वगैरह लग गया आपकी? नहीं लगे? नहीं, अभी इतना नहीं हुआ, लेकिन इतना डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन हो रहा, काफी कुछ बदला गया। ग्राउंड से नए बने। जो प्रोफेसर आते हैं वहाँ पे पढ़ाते हैं? प्रोफेसर तो इतना पढ़ाएंगे कि हॉस्टल से उठा के ले जाते अच्छा हैं। लीजिएगा। हॉस्टल कंपलसरी है क्या? हाँ, नहीं ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप अगर वहाँ पे रहते हैं तो सुविधाएं मिलती है। आप तो रहने का बेनिफिट है। हाँ, तुरंत उठाएंगे, सो गए, तुरंत पहुँच जाएंगे कॉलेज में। अच्छा। यहाँ से आके ये मतलब अभी फेज जिनका चल रहा है डॉक्टर वाला तो वो एक्चुअल फेज है ना। जी। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको हॉस्टल से ले गए हो? एक बार तो हुआ है, बाकी कभी कभी बच भी जाते थे, बाहर से ताला लगवा देते थे, भीतर सो जाते थे। चलता रहते हैं। पिताजी भी देख रहे होंगे वीडियो को। पिताजी अब नहीं बोलेंगे। अच्छा, आप नहीं कहेंगे, उनको कॉन्फिडेंस आ गया बच्चे पे। ओके, जैसे जीएसवीएम की मैं बात करूँ, जैसे आप बोल रहे हो बहुत पढ़ाते हैं, तो ये तो एक बात होगी एकेडमिक्स पार्ट है वैसे, बिकॉज यूपी के अंदर एक बहुत अच्छा रिनाउंड पुराना इंस्टीट्यूट है। तो मतलब प्रैक्टिस के लिए क्या हाईलाइट पे जाते हैं जो सामने हॉस्पिटल वहाँ जाते हैं? हाँ, हाईलाइट। और कहाँ पे जाते हैं? उर्सला भी जाते हैं? हाईलाइट हुआ, फिर कार्डियो हो गया, कार्डियो में भी जाते हैं? मुरारी लाल, फिर जेके कैंसर, ये सारे। अच्छा, इन सब में मतलब बच्चे जाते हैं? ये सब हमारे यहाँ जी। ओके, जैसे सारे कोर्सेज में ऐसा होता है, जैसे मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ तो मुझे इंजीनियरिंग में स्कॉलरशिप मिल जाती थी, ट्यूशन फी का 60%। तो क्या मेडिकल में भी कुछ ऐसा है कि स्कॉलरशिप मिल जाती है? आपको मिल जाएगी। आपका जितना फीस वहाँ लगा हुआ है, जैसे मुझे 30,000 लगे हुए थे, तो वो फीस आ जाती है। आप सिर्फ 30,000 रुपये फीस है? कोई एक्स्ट्रा एडिशनल कुछ चार्जेस नहीं है? नहीं, कुछ नहीं एक्स्ट्रा। और अटेंडेंस कंपलसरी होगी? अटेंडेंस बहुत कंपलसरी होती है उसमें। तो कभी तो प्रिंसिपल सर खुद ही क्लास में आ जाते हैं। अच्छा। और वो पूछने लगते हैं कि बच्चे कम हैं तो जाओ उठा के लाओ। अच्छा, लेके आओ। हाँ, फिर पेरेंट्स को बुलाओ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक चीज़ और, थोड़ा सा बहुत रैंडम क्वेश्चन है बिकॉज देखो मैं भी हॉस्टल में रहा हूँ, है ना, तो हॉस्टल्स में मोस्टली क्या होता है कि मेडिकल स्टूडेंट्स बड़े बदनाम है कि बहुत सारा ड्रिंक करते हैं, है ना, स्मोक करते हैं। तो कुछ ऐसा भी है क्या? नहीं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं। ऐसा होता है कैंपस के अंदर कि नहीं होता? ये कैंपस के अंदर ऐसा नहीं होता इस तरह का एक्सपोजर है? लेकिन जिसको करना है वो तो कहीं भी कर सकता है, लेकिन जैसे मैं हूँ तो मैं तो अभी तक। और बच्चे जो साथ में होंगे ऐसा करते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी नहीं है। अभी नहीं है? फाइनल ईयर वालों को मैंने बहुत ज़्यादा सुना हो, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, तो वो कर सकते हैं, अगर बाहर उनको करना है कर, बाकी अगर अंदर पकड़े गए तो फिर फाइन रहता है? हाँ, फिर बाहर सस्पेंड भी कर देते हैं? बाहर भी कर दिया जाता है। तो भाई सचेत रहना, ऐसा नहीं सोचना कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद आप कुछ भी करोगे। नहीं, तो यू हैव टू मेंटेन द डेकोरम। थैंक यू सो मच विनय। और कुछ मेरे स्टूडेंट्स के लिए और कुछ मैसेज देना हो तो आप बिल्कुल कन्वे कर सकते हैं। मैं यही कहूँगा कि जैसे मैंने गलतियाँ की हैं, 4-5 साल में तैयारी किया हूँ, वो आप ना करें। आप आइए कोई भी कोचिंग, जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं जहाँ पढ़ा हूँ संजय काला शुक्ला, तो उस कोचिंग में आप आइए, वहाँ पे पढ़िए और टीचर्स के नोट्स पढ़िए और ख़ुद पे बिलीव करिए, सिलेक्शन होगा। क्योंकि मैं ये जानता हूँ, अगर मेरा हो गया
तो सबका हो जाएगा यार, अगर करोगे तो जरूर होगा। एकदम ये कॉन्फिडेंस होने के बाद में यार, ये कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए कि आपको अगर जो करना है तो वो करना ही है, चाहे बिलीव बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ना। और जैसे आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे स्कूल से पढ़े हुए हैं, बैकग्राउंड आपका बढ़िया है, आपको सिखाया गया कि आपको क्या करना है। आपकी तो जर्नी घिस घिस के ऊपर आने वाली है तो ना। आप कम मेहनत में सेलेक्ट हो सकते हैं। मैं हूँ तो मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। और ज़्यादा नहीं, मैं बोलूँगा स्ट्रगल तो देखो करना ही पड़ता है, आप किसी भी अच्छे बैकग्राउंड से आते हो या पूरे बैकग्राउंड से, बट थोड़ा सा मुझे लगता है जब स्ट्रगल ज़्यादा होता है तो मज़ा आता है थोड़ा सा, है ना। मज़ा तो बहुत आता है। हाँ, लगता है कि मेहनत कि हाँ कुछ अचीव करके बाहर निकल के आए हैं। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार, है ना। और मैं बोलूँगा कि अगर आपको किसी और भी कॉलेज के बारे में इसी तरह का कैंपस रिव्यू चाहिए या स्टूडेंट से बात करनी है, पॉडकास्ट देखना है, तो मुझे कमेंट करके बताओ उस कॉलेज का नाम, हम उसी कॉलेज के बच्चे को अप्रोच करेंगे और वीडियो लेकर आएंगे।